रहबर उम्मत, सालार काफिले हुर्रियत हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे सिंध के दीगर जमातों के कायदीन, जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध के कायदीन, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की क़ियादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक दानिशमंदाना फैसला किया और सिंध में डाकू, चोर, लुटेरों के खिलाफ अमर मार्च शुरू किया। मेरे अजीज दोस्तों, ये भी एक तारीखी फैसला है जो जमीयत उलमा इस्लाम ने किया और उस पर अमल दरामद किया। चोर कौन है, डाकू कौन है, आप सब जानते हैं। कच्चे के इलाके में डेरा गाजी खान से लेकर कश्मोर, कंदकोट, शक्कर तक, घोटकी और ये इलाके जहां भी डाकू बसते हैं उनको वहां की मकामी जो एमपीए है उनकी हिमायत हासिल है, उनकी सरपरस्ती हासिल है और वो दलाल हैं, पथारीदार हैं। उनका बाकायदा शेयर होता है जो अगवा बराए तावान होता है। क्या डाकुओं की इतनी बड़ी कुव्वत है जिस पर न पुलिस कंट्रोल कर सकती है, न रेंजर्स कंट्रोल कर सकती है, न पाकिस्तान का आर्मी कंट्रोल कर सकता है? तो फिर हाथ खड़े कर दे कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर मेहरबानी करके ये सब इदारे, ये सब जिम्मेदारान अपने अपने बैरकों में चले जाएं। फिर ये जो मुफ्त की तनख्वाह घर बैठे लेते हैं, फिर इन पर ये तनख्वाह भी किसी तरह जायज नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझता हूं कि सिंध के अंदर जो बदअमनी है, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी है, हमारे इदारे जवाबदेह हैं। मैं किससे जवाब तलब करूं, किसको कहूं, कौन है जवाबदेह? अगर हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स वाले, हमारे आर्मी वाले अगर वो जवाबदेह नहीं है तो फिर जवाबदेह मौलाना फजल रहमान साहब है कि जहां बदअमनी हो तो उससे कहा जाए कि यहां बदअमनी है, इसको खत्म करवाओ। जहां महंगाई हो, मौलाना फजल रहमान से कहा जाए कि इसको खत्म करो। जहां लूट खसूट हो और जब इलेक्शन आए तो उस वक्त जनाबे वाला यही वडेरे, यही जागीरदार सामने आकर पोलिंग बूथ पे कब्जा करते हैं और बक्सा चोरी करते हैं और मखसूस तबके को पैसे देते हैं अपने आप को जितवाने के लिए। फिर याद रखो, सिंध भी बेदार हो चुका है और पाकिस्तान के अवाम बेदार हो चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में अगर तुमने ऐसी हरकत की तो हमारा हाथ होगा और तुम्हारा गिरफ्तार होगा।
तुमने हमेशा बदमाशी की है। मैं इलेक्शन कमीशन से भी कहना चाहता हूं, मैं उन इदारों से भी कहना चाहता हूं कि 2018 का इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। क्या कहते हैं आप? 2018 का इलेक्शन हमें नहीं चाहिए। और अगर उस तारीख को तुमने दोहराया तो फिर हम मौजूद होंगे सड़कों पर आपके गिरेबान पकड़ने के लिए। लिहाजा जालसाजी नहीं होगी, बदमाशी नहीं चलेगी। और जिन लोगों ने सिंध के अमन को तबाह किया है, अब उनके गिरेबानों में पकड़ना होगा ताकि सिंध में जो दुखी इंसानियत बसती है उनको अमन मिल सके। मेरे अजीज दोस्तों, अगली बात जमात इस्लामी को पता नहीं क्यों पेट में मरोड़ पड़ गया है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप नौजवान हैं, आप तक शायद ये बात न पहुंची होगी। मैं अपने अकाबिर की उस बात को, उन बातों को दोहराना चाहता हूं जिन्होंने जमात इस्लामी के बारे में कहा था, एक मौदूदी 100 यहूदी। क्या कहा था? बात तो बताओ सही, क्या कहा था? जुर्रत और बहादुरी। हमने अब तक जुर्रत और बहादुरी। अब तक हमने खामोशी इख्तियार की है, लेकिन आपने देखा कि यहूदी एजेंट इमरान खान के साथ खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने इत्तेहाद किया, उसको तकवीयत बख्शी। याद है कि नहीं? अब भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो। मैं आज इतना कहता हूं और उनको कहना चाहता हूं, अपनी सियासत करो, हमारी पॉलिसी पे तनकीद करो, लेकिन ये जो भूलने अंदाज से तुमने तनकीद शुरू की है बिला वजह जमीयत उलमा इस्लाम पे, तो फिर हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। और पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे कायद ने, मेरे उस वक्त की क़यादत ने जो बात कही थी जमात इस्लामी के बारे में, वो भी सच्ची निकली। और अब जो मेरे कायद ने 15-20 साल से मुसलसल इमरान के बारे में और पीटीआई के बारे में कहते रहे कि ये इजराइल का एजेंट, कादियानियों का सहूलतकार है, फॉरेन फंडिंग से ये बात साबित हो गई कि इमरान इजराइल का एजेंट है। इजराइल ने इमरान को फंडिंग की, मोदी ने इमरान को फंडिंग की, अमेरिका के मल्टीनेशनल कंपनियों ने इमरान को फंडिंग की, और ये साबित हो गया कि इमरान इजराइल का एजेंट है। और वो इस एजेंडे पे उसको लाया गया था कि ईरान इजराइल को तस्लीम करने का माहौल बनाए, और उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन मेरे कायद के एक ललकार ने उनको ढेर कर दिया। अब इमरान उठने वाला नहीं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मैं कहना चाहता हूं कि जिस टोले के खिलाफ तुमने तहरीक चलाई, पीडीएम का हिस्सा बना, अब उसको तरजीह दे रहे हो एडजस्टमेंट के लिए, इत्तेहाद के लिए। ठीक है, आपकी सियासत भी कौम के सामने आना चाहिए। और अल-कुदस के मुसलमानों को, फलस्तीनियों को, हमास को हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम आपके साथ है। जमीयत उलमा इस्लाम की तमाम हमदर्दी आपके साथ है। और हमने पूरे मुल्क में मुजाहिरे भी किए हैं, जलसे किए हैं, मगर पेशावर, क्वेटा और ये कराची का सबसे बड़ा इंसानियत का समंदर हमने आपके साथ इजहार यकजहती के लिए मुनाकिद किया है।
और कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब के हुक्म पर ये इज्तिमात हो रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि कल जुमे का दिन है, पूरे मुल्क में जुमे के इज्तिमात में करारदाद मुजम्मत पास हो और फलस्तीनियों के साथ, हमास के साथ इजहार यकजहती का इजहार किया जाए। ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, इंशाअल्लाह चलेगा। और हम अपने फलस्तीनी भाइयों को यकीन दिलाते हैं कि जब तक आपकी जद्दोजहद रहेगी, जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होगी और जब तक आज़ाद फलस्तीन का क्या मुमकिन नहीं होगा, जब तक यरूशलेम जो है वो फलस्तीन का दारुल खिलाफा नहीं होगा, आपकी जद्दोजहद रहेगी तो हम शाना बशाना आपके साथ होंगे। इंतखाबात का ऐलान किया गया है, इस पर मेरे ख्याल में मेरे कायद इजहार ख्याल फरमाएंगे। वक्त भी बहुत कम है और हमारे बहुत सारे कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और जमीयत उलमा इस्लाम सूबा सिंध की क़ियादत को, कारकुनान को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया और आखिर में अल-कुदस और अमन मार्च के हवाले से अजीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। सद मुबारक। मैं एक नारा लगाता हूँ और आपने जवाब देना है, फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, बैतुल मक़दिस।